राधा 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 तेरा ही सहारा माही रानी बाबरी साई रखना मुझे तेरा ही सहारा महारानी बाबरी साई रखना मुझे तेरा ही सहारा महारानी बाबर साई रखना मुझे तेरा ही सहारा महारानी बाबरी साई
पाए, कृपा बरसाए रखना। मेरा कोई न सहारा महारानी, चलो शेर पिटाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। सभी लोग बोले राधा 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 राधा। मेरा कोई न सहारा महारानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। आज की बड़ी सुंदर कथा है। आज क्योंकि विराम दिवस की कथा बताते हैं। सज्जनों, आज बताते भगवान की कथा तो है ही है। विगत 6 दिवसों से आपके ग्राम में गोविंद की कथा चल रही है। सुखदेव जी महाराज ने बड़े सुंदर रूप से भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन किया। लेकिन आज पुराण दिगंबर श्री सुखदेव जी महाराज पता है आज भगवान की कथा का वर्णन तो करेंगे, लेकिन भगवान के साथ साथ भगवान के ऐसे भक्त की कथा का वर्णन करेंगे कि महाराज गोविंद का वह अद्भुत भक्त है, जिसे सुदामा चरित्र कहते हैं। जिस प्रकार सज्जनों भक्त का एक भगवान होता है, भक्त अपने भगवान को जपता रहता है, गाता रहता है, महाराज याद करता रहता है। इसी प्रकार भगवान का भी एक भगवान होता है। किसी ने पूछा महाराज भगवान का भगवान कौन होता है? किसी ने कहा भगवान का भगवान भगवान का भक्त होता है। जिस प्रकार भक्त अपने भगवान गोविंद को भजता रहता है, इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को याद करते रहते हैं। सज्जनों, आज सुदामा चरित्र का महाराज आप सभी को रस स्वादन कराएंगे और बड़े सुंदर रूप से आप सभी सुदामा जी का चरित्र श्रवण करके अपने जीवन को प्रताप करेंगे। पर कथा चर्चा में सबसे पहले आप सभी से चर्चा करेंगे। देखिए, इस संसार में एक शब्द के हम 2 मतलब निकाल सकते हैं, एक अच्छा एक बुरा। सोचने वाले आप अच्छा सोचना है या बुरा सोचना है, ये आपके ऊपर सामर्थ्य करता है। आप क्या सोच सकते हैं, आप कितनी बुद्धि लगा सकते हैं, सोचना आपको है। आज की दुनिया नकल में विधि हुई है, लेकिन ये भी जरूरी होता है जानना कि नकल में नेक्सी अकल लगाना जरूरी होता है। सज्जनों ध्यान देना, कभी आपने सोचा है अंकों के विषय में? आज अंकों के विषय में आप सभी से चर्चा करते हैं कि अंक क्या होते हैं। गिनती, जिसे गिनती कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक 9 होते हैं, लेकिन इनके विषय में आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा गिनती क्या है। बोले महाराज गिनती जी समझने की बात है, गिनती क्या होती है? बोले अंक क्यों बने होंगे, कब बने होंगे, किस लिए बने होंगे और किसने बनाए होंगे? अंकों का बनने का मूलतः कारण क्या होता है? सज्जनों,
अंक केवल गिनती गिनने के लिए नहीं होते, अंकों में भी बहुत बड़ी महिमा छुपी हुई है। सबसे पहले अंक आता है एक। एक माने क्या होता है भक्तों? परमात्मा पहले एक ही था, परमात्मा से जीव आत्मा प्रकट हुई, अंक हो गया 2। फिर परमात्मा और जीव आत्मा से श्री ब्रह्मा जी का विराट विग्रह स्वरूप प्रकट हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सो अंक हो गए 3। सज्जनों, बारी आई चौथे अंक की।